हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे, वो भी न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक, देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होते क्या है? कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, नो डिपेंडिंग ऑन एनी वेरिएबल। यानी कि जैसे अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, कॉन्स्टेंट एक तरीके से नंबर्स होते हैं, जैसे √2, -6, 7/3, ये सब नंबर्स, ये किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी ना है। इनको, इनकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली खुद ही है, ये खुद एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक, यानी कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। क्लियर? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कुछ अल्फाबेट्स जिनकी वैल्यू हम क्वेश्चनों में फाइंड करते हैं, x y z समथिंग। जैसे x की वैल्यू कभी 5 आती है, कभी -6 आती है, तो ये बार बार ये वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अल्फाबेट और सिंबल्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। यानी कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि वो क्या है? वो एक तरीके से वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल्स, x 5y = 0, तो यहाँ पे y का आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर मैं 5 + y = 0 लूं, ठीक, तो देखो यहाँ प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो y कितना आ गया? -5। तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे y की वैल्यू एक बार -5 आई है, एक बार क्या आई है? 0। तो ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? ये वेरिएबल है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या मतलब है? देखो सुनो, एक तरफ लेता हूं मैं कांस्टेंट, क्या लेता हूं? कांस्टेंट, और एक तरफ लेता हूं मैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट आपको पता है कोई भी नंबर, 5 -3, 5 -3, 6/7। वेरिएबल्स x y z a b c कुछ भी हो सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या बनाना है? वो ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? इन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मैं बना देता हूं, 5 लिया और मैंने x ले लिया, तो क्या बन गया? 5x। मान लो 5 के साथ मैं a ले लूं, मैं 5 + a भी लिख सकता हूं। देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज किया, यहाँ पे प्लस। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं, नहीं बोलते हम क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको दिखाता हूं, 9x² + 5x - 6। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज हो रहा है, यहाँ प्लस, यहाँ फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। यानी कि ये देखो, ये 9, 5 और 6, ये सारे क्या है? ये सारे हैं आपके कांस्टेंट्स, और ये जो x² और x चल रहा है क्या? आपका वेरिएबल। तो इन दोनों के बीच में आपस में कनेक्ट किया गया, किसके अकॉर्डिंग? ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को पूरे को हम बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टर्म्स सेपरेटेड बाय द ऑपरेशन प्लस एंड माइनस। यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं लिखा हुआ। नोट करना इस बात को। ठीक, जैसे मैं लिखता हूँ 5 + x, इसमें देखो, और एक लिखता हूं मैं 5 × x, एक मैंने लिखा 5 × x² + 5 नहीं, + 6x - 10। अब देखो इसमें यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस। तो इसने बोला है अगर प्लस और माइनस आई तो टर्म सेपरेट होंगी वो। यानी कि यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म। इसमें कितनी टर्म है? इसमें 2 टर्म है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का तो कोई लिखा ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? प्लस और माइनस। यानी कि ये पूरी, ये 2 टर्म नहीं है, ये एक ही टर्म है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई है, ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस से सेपरेट होती है। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। क्योंकि देखो यहाँ प्लस है और क्या है? माइनस है। इसमें कितनी टर्म है? 3 टर्म है। तो सीधा सा मतलब ये है, टर्म अगर आपको काउंट करनी है तो प्लस और माइनस का साइन देके काउंट करनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन देके काउंट नहीं करनी। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 16x² - 10/3x + y/2 -10। मान लो क्वेश्चन हो, इसमें कितनी टर्म है? आपसे पूछे काउंट करो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, क्या दिख रहा है? एक टर्म ये होगी, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई है, यहाँ माइनस आ गया तो सेपरेट हो गई, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ सेपरेट हो गई, यहाँ सेपरेट हो गई। दूसरी टर्म ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। तो इसमें कितनी टर्म है? 4 टर्म। क्लियर? अब कुछ बेसिक टर्म देखने के बाद हम देखते हैं क्या पॉलिनोमियल क्या है। देखो पॉलिनोमियल वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे, इसका मतलब होगा पॉली प्लस नोमियल।
ठीक है, पॉली माने होता है मैनी और नॉमिनल माने होता है टर्म, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। अभी हमने टर्म देखा, टर्म किससे सेपरेट होती है, प्लस और माइनस से। ठीक, तो इसमें ज्यादा टर्मों से बोलेंगे पॉलिनोमियल। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुपद, पद होता है टर्म और बहु मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, या मैनी। देखो क्या लिखा हुआ है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू और मोर टर्म्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म आए उसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। ठीक, मगर एक टर्म आती है तब भी उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर लेता हूँ पी एक्स इजिकल टू क्या लेता हूँ 5, इसमें एक ही नंबर है तो ये भी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे। अगर मैं पी एक्स इजिकल टू क्या लूं, खाली एक्स ले लिया तो ये भी पॉलिनोमियल है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा ये कंडीशन ना भी हो तब भी चलेगी, कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ईच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, और पावर कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक पॉलिनोमियल मेरे पे 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, एक और एग्जांपल लेता हूं, माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 3, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक, जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म हो उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, मगर एक टर्म भी हो उसे ही पॉलिनोमियल बोलते हैं, बस उसका नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई है, ईच पावर ऑफ अ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। सपोज करो आपका क्वेश्चन ऐसा हो 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव ना हो जाएगी, 6 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5, और यहाँ बोला कि वेरिएबल की पावर कैसे होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। और मैं बता दूं वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो देखो क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ना तो नेगेटिव हो, ना ही फ्रैक्शन में हो पावर, ना ही रूट में हो, और ना ही वो वेरिएबल कहाँ हो, डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सोल्व करना पड़े हम सोल्व भी करेंगे। अगर इस टाइप की कंडीशन आती है तो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, अगर मान लो ऐसा हो जाए -10 रूट टी प्लस 5, ऐसा पॉलिनोमियल आपको दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एफ टी होगा, सॉरी एफ टी इजिकल टू, तो इसमें देखो टी किस में आ गया, रूट में, तो मैं बोलूंगा ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगला है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर, वो अभी क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी डिग्री। ठीक, तो देखते हैं, देखो जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लो 19x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, एक क्वेश्चन ये है। तो इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं था, 0 मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 3। अगर ऐसा आ जाए 12x की पावर 100 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 19, अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, 100, तो इसकी डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, 100। तो डिग्री सिंपली सिर्फ क्या है, उस पॉलिनोमियल में सबसे जो बड़ी पावर होगी। ठीक, अगला है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल के 2 टाइप हैं, एक है टर्म के अकॉर्डिंग और एक है डिग्री के अकॉर्डिंग। ठीक, सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके अकॉर्डिंग, टर्म के अकॉर्डिंग। अगर मान लो आपके पास एक मोनोमियल और एक बाइनोमियल, एक ट्राइनोमियल, क्या मतलब है, देखो सुनो, जिसमें टर्म कितनी हो, मोनोमियल में टर्म 1 होती है, बाइनोमियल में टर्म कितनी होती है, इसमें टर्म होती है 2, ट्राइनोमियल में टर्म कितनी होती है, 3। एग्जाम्पल देखो, मान लो -7x, ये पूरी एक ही टर्म है। अगर मैं इसमें 2 टर्म दिखाना चाहूँ, -7 प्लस x, 2 टर्म हो गए, देखो प्लस माइनस से तो डिसाइड होती है टर्म, एक और एक 2। यहाँ पे करना चाहूँ -7 प्लस x प्लस y, यहाँ कितनी टर्म हो गई, 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ये मोनोमियल होगा। एक और एग्जांपल देखो, 9x स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस z3, ये सब एक टर्म है, क्योंकि मल्टीप्लाई से टर्म अलग नहीं होती, ये मोनोमियल है। मोनो माने 1, बाई माने 2, ट्राई माने 3। ठीक है, मोनो माने 1, बाई माने 2, ट्राई माने 3। तो मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म होती है, बाइनोमियल में कितनी होती है, 2 टर्म। इसका एग्जांपल देखो, 9x स्क्वायर प्लस 10x, 2 टर्म हो गए। एक और एग्जांपल ले लो इसकी तरह,
जेड स्क्वायर माइनस 3, 2 टर्म हो गई क्योंकि माइनस से टर्म सेपरेट होती है। इसमें ट्राइनोमियल 3 टर्म 9x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 7, जेड ले लो चलो। अच्छा, x की पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6, कितने टर्म है? 1 2 3। तो जिसमें 3 टर्म ट्राइनोमियल्स में, 2 टर्म बाइनोमियल्स में, 1 टर्म मोनोमियल। अगर इससे ज्यादा टर्म आ जाए तो क्या बोलेंगे? तो हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो हमें पावर देखनी है। अब देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे होंगे। कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ नंबर्स हो। जैसे पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट नंबर है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री होती है 0, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? 5 × 1 यानी कि 5 × x की पावर 0। तो कितनी डिग्री दिखी तुम्हें? 0। तो याद रखना कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0। ठीक, क्योंकि 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 1, और 1 क्या होता है? किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 1 होता है, इसलिए 1 को लिख दिया। ये कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं हम। अगला है लीनियर। देखो लीनियर क्या होता है? लीनियर में डिग्री होती है 1। क्या होती है? डिग्री 1 होती है। तो ये देखो कांस्टेंट में डिग्री कितनी थी? 0। लीनियर में डिग्री कितनी है? 1। इसका एग्जांपल देखो 5x + 6। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक, क्वाड्रेटिक में कितना होता है? इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात बोलते हैं, द्विघातीय। ठीक, इसमें डिग्री कितनी होती है? इसमें डिग्री होती है 2। जैसे एग्जांपल 6x² + 5x - 10। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 पावर, यहाँ पे 1 पावर, और यहाँ पे कोई पावर नहीं। तो सबसे बड़ी पावर क्या है? यहाँ पे 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक है। एक और एग्जांपल देख लो, -6x², बस इतना ही मान लो चलो, और कुछ है ही ना, तब भी देखो डिग्री कितनी है? 2, तब भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, अगला है क्यूबिक। क्यूबिक में कितनी पावर, कितनी डिग्री होती है? 3, यानी कि उसमें सबसे बड़ी पावर होगी 3, त्रिघात। जैसे एग्जांपल देखो 7x³ - 10x² + 7। यहां पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 है। तो ये क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और अगर इससे ज्यादा आ जाए, डिग्री आ जाए 4, तो उसे बोलते हैं क्वार्टिक या बाई क्वार्टिक। हिंदी में नाम है चतुर्थक। एग्जांपल 16x⁴ + 10x³ - 7x² + 10। लो इतनी बड़ी लिख दी मैंने। तो देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 4 है। अगर खाली ऐसा लिखा हो -1x⁴, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वार्टिक। ठीक, तो सीधा सीधा है कांस्टेंट में डिग्री 0, लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3 और क्वार्टिक में 4। नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) = इतना, x³ + 3x + 7, और बोला है f(x) की वैल्यू निकालो कितने पे? 3 पे। तो ठीक है, मैं x पे क्या रख देता हूँ? यहाँ पे 3 पुट कर दो, पुट x = 3। तो रखो यहाँ पे, जहां पे भी x है वहां पे 3 रख देना। तो 3 की पावर 2 + 3 × 3 + 7। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। 3 3 जा 9 + 7, 9 9 कितना होता है? 18 + 7, 18 और 7 25। तो आपको जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें क्या करना है? हमें उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देना है और उसे बोर्ड मार्क्स लगा के सॉल्व करना है। क्लियर? नेक्स्ट है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आपको बोले किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालो, तो क्या करेंगे? हम उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लेके चलेंगे और जो भी वेरिएबल होगा उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जीरोस आ जाएगा। देखो कैसे, मान लो मुझे एग्जांपल, मान लो मुझे f(x) दे रखा है 5x + 3। मुझसे कह रहा है इसका जीरोस निकालो, ठीक है, या इसका 0 निकालो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लेके चलूंगा, और f(x) की वैल्यू ये है 5x + 3। अब मुझे यहाँ पे x सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व x। ठीक, तो मैं क्या करूंगा? 5x यहीं रहेगा, प्लस का 3 उधर भेज दिया। अब 0 में 3 घटाएंगे तो -3, और 5 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो आपका आ गया जीरोस। क्लियर? नेक्स्ट है कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक।
किसी भी पर्टिकुलर टर्म में कोई ना कोई एक नंबर मल्टीप्लाई में होता है, चाहे वो जैसे एग्जांपल से बताता हूं, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10x³ माइनस 17x⁴, ये आपका पॉलिनोमियल है मान लो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालने के लिए कहेगा, किसी का भी बोल सकता है, x स्क्वायर का, x का, x³ का, x4 का। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट आपको अगर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मान लो निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, x स्क्वायर के साथ देखो क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में आगे यहाँ पे 5, यानी कोफिशिएंट 5 है। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालो, x³, तो देखो क्यूब, इस क्यूब के साथ आगे क्या लिखा हुआ, -10 लिखा हुआ, तो आप -10 लिखोगे। x⁴ का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, -17। क्लियर? तो जब भी कोफिशिएंट निकालना हो तो उस पर्टिकुलर टर्म में, टर्म ढूंढो पहले, उस टर्म में आगे जो मल्टीप्लाई में लिखा हो, चाहे वो प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, रूट में, कैसे भी हो, वही उसका कोफिशिएंट होगा। नोट पॉइंट देखो, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 2 zeros। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस हो सकते हैं, 2। एंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव 3 zeros। तो देखो ये तो सीधी सीधी बात है, देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखो, मान लो कोई इक्वेशन ये है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 बराबर 0। तो देखो यहाँ पे x की जो डिग्री है ना, ये डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 2, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जीरोस मतलब उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल जैसे यहाँ x है, तो x के 2 आंसर आएंगे, एक और एक, 2 आंसर आएंगे x के, अगर 2 डिग्री है। अगर मान लो ऐसा हो जाए, क्यूबिक वाला आ जाए, 6x³ प्लस 7x प्लस 10 ऐसा हो, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री 3 है, यानी कि इसके x के आंसर पता कितने आएंगे, x1, 3 आंसर आएंगे x के, 1 2 3, x के जो आंसर आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो डिग्री मुझे बता दिया कितने जीरोस आएंगे, तो इसने ये बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो जीरोस कितने होंगे, 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो जीरोस कितने होंगे, 3। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ अ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म जनरल फॉर्म। तुम्हें मुझे जनरल फॉर्म बतानी है, अगर उसका क्या है, मेरा वेरिएबल कितना है, वेरिएबल x है, ठीक, और डिग्री कितनी है, डिग्री है n, तो मुझे उस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म जो बनानी है उसमें डिग्री रखनी है सबसे बड़ी पावर n और वेरिएबल चलेगा x। वैसे जनरल फॉर्म ये होती है an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2, सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट में a1x प्लस a0। अब यहाँ पे आप नोटिस करो, देखो n पावर फिर n-1 n-2, आगे जाके पावर कम हो रही है, तो सबसे बड़ी पावर क्या हो गई यहाँ पे, n, तो डिग्री कितनी हो गई, n, और वेरिएबल क्या चल रहा है यहाँ पे, x। तो ये जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या मतलब है इसका, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ या तो इस टाइप से बनेगा जैसे मैंने बना रखे कुछ ग्राफ्स, ठीक है। अब ये ग्राफ्स एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां पे कट करेंगे, उससे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि इसमें कितने जीरोस होंगे। देखो कैसे, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है क्वाड्रेटिक है, इसमें डिग्री कितनी है, 2, डिग्री 2 है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, वो ग्राफ बनेगा ऐसा, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा, 2 जगह कट करेगा। तो मुझे इस ग्राफ को देखने से पता लगता है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 2। अगर इसमें जीरोस 2 हैं, क्या है जीरोस, जीरोस इसमें कितने हैं, 2 हैं, यानी कि इसकी डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 होगी, तो ये कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का। तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ग्राफ को देखने से। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कितनी जगह कट हो रहा है, 1 2 और 1 3, यानी कि इसमें जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस होंगे इसमें 3, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया है, 3 जगह, क्योंकि ये होती है एक्स एक्सिस। तो डिग्री इसमें कितनी होगी, 3, और 3 वाले को हम क्या बोलते हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ है। और यहाँ पे कितनी जगह कट हो रहा है, 1 जगह, ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। तो ये किसका ग्राफ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ है। क्लियर? आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है पता है आपको, हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है उसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
और क्वाड्रेटिक कैसे पता लगता है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री कितनी है, सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 है। अच्छा, अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन एक्स इन द रियल कोएफिशिएंट्स ऑफ द फॉर्म इस टाइप की होती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और एबीसी कैसा नंबर होता है, रियल नंबर, मगर ए कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, ये जीरो होते ही इसकी एक्स स्क्वायर में इंटू होगी इसकी, तो एक्स स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, तो ये फिर ये टर्म गायब हो जाएगी, तो ये क्या बचेगी, लीनियर बचेगी। तो क्वाड्रेटिक में कहीं भी उसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए। और इसका ग्राफ ऐसा होता है, इस ग्राफ से पता लग रहा है मुझे कितनी जगह कट कर रहा है, इसे 2 जगह, ठीक। यानी कि कैसी इक्वेशन है, कैसी पॉलीनोमियल ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का। यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की 2, और जीरोस कितने होंगे इसके, इसके जीरोस 2 होंगे, जीरोस कितने होंगे इसके, 2 जीरोस होंगे, डिग्री भी 2 और जीरोस भी 2। उन जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो क्या मतलब है, देखो आपको पता है अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है तो इसकी 2 जीरोस होंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और इसके कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है ए बी और सी, यानी कि अल्फा बीटा ए बी सी, ये तो हो गए कोएफिशिएंट, ये क्या हुए कोएफिशिएंट, और ये क्या हो गए आपके जीरोस। तो इन दोनों में आपस में कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। वो क्या रिलेशन है, देखो देखते हैं। सबसे पहला है सम ऑफ जीरोस, क्या लिखा हुआ है, अगर मैं जीरोस का सम करूं, यानी कि दोनों जीरोस को जोड़ दूं, मैंने यहाँ पे जीरोस क्या माने, अल्फा एंड बीटा, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो एक्स के 2 आंसर आएंगे ना, उन दोनों आंसर को क्या मान रहा हूं मैं, एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक। इसे बोलते हैं अल्फा, अल्फा, और इसे बोलते हैं बीटा, बीटा 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 ऐसे लिखेंगे। अच्छा, तो पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस, यानी कि मैं दोनों जीरोस को ऐड करूंगा, तो क्या है फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या है, क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर क्या है, बी आ गया, और नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ए आ गया, माइनस बी अपॉन, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चनों में हेल्प करेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, देखना, इस बार है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस की इंटू करनी है, तो देखो इंटू हो रही है। फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो ये है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, तो सी आ गया, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे ए, तो सी अपॉन ए। तो आपको लैंग्वेज भी बता दिया मैंने और वैसे ही बता दिया, जो हिंदी वाले वो हिंदी वाले देख सकते हैं, शून्य का योग माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स का गुणांक, और शून्य का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में इनका यूज है, ठीक। अब ये किस तरह से बने हैं वो ही बता देता हूं मैं तुम्हें। अब देखते हैं हम कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे बन के आया है। देखो कैसे, आपको मैंने बताया था यहाँ पे अल्फा और बीटा मैंने मान लिया था जीरोस है। अगर मेरी पॉलिनोमियल ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे 2 पावर है तो 2 जीरोस होंगे, एक जीरो अल्फा माना, एक जीरो बीटा मान लिया। अगर ये जीरोस हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा जीरोस है, तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो एक्स माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर। ये हमने 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और ऐसे ही अगर एक्स इक्वल टू बीटा जीरोस है तो बीटा को इधर लाऊंगा तो एक्स माइनस बीटा क्या बन जाएगा, इसका ये भी फैक्टर होगा, और दोनों फैक्टरों के इंटू करने पे यही बनेगा, ठीक है। भाई एक बार बताओ, 15 का फैक्टर 5 भी होता है और 3 भी होता है, ठीक है, 5 भी होता है 3, तो दोनों के इंटू करने 15 नहीं बनेगा। मगर अब आप बोलोगे भैया 12 है, 12 का फैक्टर 2 भी होता है 3 भी होता है, मगर ये तो 12 बन नहीं रहा, तो हम साथ में कुछ के ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और नंबर आया 2, तो हम क्या ले लेंगे, कुछ साथ में कांस्टेंट ले लेंगे, वो जो भी वैल्यू आएगी नंबर की वो आती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। ये जो के है ये इसकी भरपाई करेगा, ठीक। अब मैं सोल्व करूंगा बस इसे। भाई एक बार बताओ, अल्फा बीटा जीरो से ये फैक्टर बन गया और फैक्टर के इंटू करने पे यही पॉलिनोमियल मिलता आएगा, ठीक। जैसे 5 3 15, मगर कभी कभी केस में गड़बड़ हो जाती है तो हम उसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, के ले लिया हमने। अच्छा, अब इंटू करते हैं, ये तो ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पे इंटू करो, यहाँ पे एक्स की एक्स में एक्स स्क्वायर, एक्स की बीटा में माइनस बीटा एक्स, अल्फा की इसमें माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा बीटा प्लस का, बोलो ठीक। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा एक्स कॉमन ले लिया मैंने, और अब माइनस भी बाहर ले लिया कॉमन, प्लस अल्फा बीटा, बोलो ठीक। इधर ये चल रहा है। अब करेंगे हम कंपेयर, क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। देखो के की इसमें इंटू करो पहले,
के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक्स के साथ ए है तो यहाँ पे क्या है के, यानी कि के आगे किसके बराबर ए के। यहाँ पे एक्स के साथ बी है और यहाँ पे क्या है के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया मेरा बी। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे के अल्फा बीटा। बोलो ठीक। अब मैं क्या करूंगा, मुझे अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, तो क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कर देता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं सेकंड को किससे डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट से। करना डिवाइड, तो ये देखो ये रहा सेकंड क्या है माइनस के टाइम्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या है फर्स्ट क्या है के, लेफ्ट में लेफ्ट डिवाइड, राइट में राइट डिवाइड। देखो यहाँ पे बी है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी है यहाँ पे ए। अब इस के से तो के कैंसिल और इस माइनस को भेज दूंगा उधर, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। तो ऐसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तो इसे और इसे लो, तो देखो थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, थर्ड को किससे डिवाइड करूंगा फर्स्ट से, तो करो डिवाइड। तो के अल्फा बीटा, के टाइम्स अल्फा बीटा को डिवाइड करो तुम किससे, इसे तुम डिवाइड करो किससे के से, तो कितना आएगा, यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है। ठीक, यहाँ पे सी है यहाँ पे ए है। अब देखो के से फिर के कट गया तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया सी अपॉन ए, ये आ गया आपका दूसरा फॉर्मूला। तो इस टाइप से फॉर्मूले बने हैं। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।